Good morning students. This is video number 15, 9th May 2020. This video for class 12th. Student we study some important question related to increasing and decreasing. Today we study some more important question related to increasing and decreasing. In that sequence, we see first question. Find the interval in which the function f given by fx is equal to 2x cube minus 3x square minus 36x plus 7 is strictly increasing और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे तो फंक्शन जो गिवन है वो लिख देंगे, जैसा कि एफ एक्स इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 7 गिवन है, लिख दिया। एक बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और फिर इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 6x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 36 और 7 0 हो जाएगा। देखिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो तीनों टर्म में 6 कॉमन है तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर, यहाँ बचेगा माइनस एक्स और यहाँ हो जाएगा 6। इसको हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद आपका आंसर आएगा 6, एक ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2। अब इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे तो फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग एफ डैश एक्स को 0 लेट कर लेते हैं तो x माइनस 3 और x प्लस 3 के फॉर्म में एक बन गया आपका इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू -2 और 3 आएगी। ध्यान देंगे इस तरह का क्वेश्चन आपको हम एक तो समझाई भी थी पिछले क्लासों में। तो अब नंबर लाइन पे -2 और 3 को हम शो करेंगे तो यहाँ देखिए -2 और यह 3। उसके बाद अगर ये सभी x वाले टर्म पॉजिटिव हैं तो आप देखेंगे कि हम इधर से प्लस से स्टार्ट करेंगे तो प्लस माइनस ऐसे आगे बढ़ते रहते हैं अगर x वाले टर्म प्लस हो तो। अब जिन एरियाज में प्लस वाले टर्म हैं वह इंक्रीजिंग का एरिया होगा और जहाँ माइनस हैं वह डिक्रीजिंग का एरिया होगा। तो आप देखिए अगर हम इंक्रीजिंग की बात करें तो प्लस यहाँ है तो माइनस इनफाइनाइट से -2 तक प्लस है एंड फिर 3 से लेके इनफाइनाइट तक प्लस है। तो यह जो माइनस इनफाइनाइट से -2 और 3 से इनफाइनाइट के जो इंटरवल हैं वही आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के इंटरवल होंगे। और जहाँ जिस एरिया में माइनस दिख रहा है तो -2 से 3 तक, तो -2 से 3 का जो इंटरवल होगा वह डिक्रीजिंग के लिए होगा। तो इस तरह से आप पा रहे हैं कि माइनस इनफाइनाइट से -2 एंड 3 से इनफाइनाइट के जो इंटरवल हैं वह स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होंगे। -2 3 का जो इंटरवल होगा वह स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो इस तरह जितने भी अलजेब्रिक क्वेश्चन होंगे उनके सॉल्व करने के तरीके यही होंगे कि एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएशन को 0 इक्वल करेंगे, फिर x की वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे, फिर ऐसे प्लस माइनस एरिया आप ड्रा करेंगे। जहाँ तक का एरिया प्लस होगा वह इंटरवल इंक्रीजिंग का होगा, जहाँ तक का एरिया माइनस का होगा वह इंटरवल डिक्रीजिंग का होगा। इसी टाइप के कुछ और भी क्वेश्चन हैं, देखते हैं आगे। फाइंड द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 6 माइनस 9x माइनस एक्स स्क्वायर। पहले देखिए क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है लेकिन एक्स स्क्वायर या एक्स की वैल्यू माइनस में है तो आप ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे तो ध्यान देंगे एफ एक्स इक्वल टू ये गिवन है, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पॉजिटिव करने के लिए। अगर एक्स स्क्वायर वाला टर्म पॉजिटिव होता तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन चूँकि ये निगेटिव इसलिए करेंगे तो हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 6 के फॉर्म में आ गया। अब नेक्स्ट वही जो ऊपर की प्रक्रिया थी, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट किया गया
तो माइनस आगे रहेगा ही, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया प्लस 9 हो गया। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 लेट करते हैं, तो इस पूरे फंक्शन को 0 लेट किया गया 0। अब x की वैल्यू -9/2 आ गया। ध्यान देंगे अगर x की वैल्यू माइनस में होती है तो यह जो स्टार्टिंग होगी वो माइनस से होगी। देखिए ऊपर यहाँ प्लस और प्लस के फॉर्म में था तो प्लस से माइनस माइनस प्लस ऐसे जा रहे थे, लेकिन अगर x की वैल्यू माइनस में हो जाती है तो हम स्टार्टिंग माइनस से करेंगे, यानी माइनस प्लस आगे नंबर होता तो फिर माइनस प्लस ऐसे चलते। अब ध्यान दें तो आप देखिए कि -9/2 से इनफाइनाइट तक का एरिया जो है आपका डिक्रीजिंग का है और -इनफाइनाइट से लेकर -9/2 का जो एरिया होगा वह इंक्रीजिंग का होगा। इस तरह से जो इंटरवल होगा इंक्रीजिंग के लिए वो -इनफाइनाइट से -9/2 और जो डिक्रीजिंग का एरिया होगा वो -9/2 से इनफाइनाइट तक। ऐसे ही आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने को मिलेंगे। इसी क्रम में एक और क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। तो प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू log sin x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 से π/2 एंड डिक्रीजिंग ऑन π/2 से π। तो इस तरह के फंक्शन का जो प्रोसेस होगा प्रोसेस वही है कि एफ एक्स गिवन है log sin x, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ एक्स को एफ डैश एक्स इक्वल टू लॉग साइन एक्स का 1/sin इंटू साइन का हो जाएगा कॉस, तो ये आपको मिल गया कॉट एक्स। अब इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के लिए आप करते क्या है, एफ डैश एक्स को आप 0 पुट करते हैं एफ डैश एक्स को, तो काट एक्स इक्वल टू 0 हो जाएगा और काट एक्स 0 यानी एक्स की वैल्यू आपको हो जाएगी π/2। चूँकि यहाँ आपको निगेटिव वैल्यू नहीं लेने हैं इसलिए केयर किया गया है कि 0 से और पाई के बीच में ही टर्म लें, क्योंकि पाई के बाद फिर वह रिपीटेशन चालू हो जाता है और 0 के बाद वो निगेटिव नंबर मिलने शुरू हो जाता, निगेटिव एंगल लेना पड़ता है। तो इसलिए इसका जो लिमिट होगा वो 0 और पाई के बीच में ही होगा। तो यहाँ देखें फिर जो आपकी x की वैल्यू आई है π/2 आई है। अब आपको मालूम है कि 0 से π/2 की जो भी वैल्यू होती है वो प्लस में होती है और π/2 से जब ही आगे बढ़ते हैं पाई तक तो कॉट की वैल्यू निगेटिव हो जाती है, इसलिए यहाँ निगेटिव शो किया गया है और यहाँ पॉजिटिव शो किया गया है। तो फिर बात वही कि इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा 0 से π/2 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए हो जाएगा π/2 से π। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं 6.2 में, आप उसको सॉल्व करेंगे। जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप पूछेंगे, उसका सलूशन नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। थैंक यू।